आज झारखंड के आदिवासी खतरे में हैं। तो 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहाँ संथाल परगना में 36% था और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26%। 10% आदिवासी कहाँ गायब हो गए, कहाँ खो गए। रामगढ़ में आज मुखिया कौन बनता है? बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आके। वो सब चीजें नहीं दिखती हैं इनको, उसके बारे में इनको बात करना चाहिए। उसके बाद संथाल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। डेमोग्राफिक चेंज पूरा झारखंड में हुआ है। अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि साल 2000 में उसी झारखंड के आदिवासियों की जनसंख्या 36% थी कुल आबादी में से, लेकिन आज वही जनसंख्या घट करके मात्र 25 से 26% तक बचती है। ये बात पूरा विश्व जानता है, पूरा देश जानता है, हम सब जानते हैं कि आखिरकार झारखंड का विभाजन बिहार से क्यों हुआ था। आखिरकार क्यों झारखंड बिहार से अलग हुआ था, उसके कुछ मुख्य कारण थे और कुछ मुख्य उद्देश्य भी थे। सबसे पहला कारण यह था कि झारखंड में रह रहे मूल रूप से आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति को बचाना, उनकी भाषा का सम्मान करना, उनका प्रकृति के प्रति लगाव का सम्मान करना, उनके आने वाली पीढ़ी को यह उद्देश्य देना कि आपके पूर्वजों ने झारखंड और देश के लिए बहुत कुछ किया है। और एक बात मैं बड़े गर्व के साथ बताना चाहूंगा कि मैं जितना आदिवासी समाज से सीखता हूं और किसी समाज से नहीं सीखता। आदिवासी समाज एकमात्र ऐसा समाज है जो हमें सिखाता है कि प्रकृति की पूजा कैसे करनी है, प्रकृति का सम्मान कैसे करना है। प्रकृति हमें सब कुछ देगी, सब कुछ। आदिवासी समाज आत्मनिर्भर रहता है, उसे किसी से मतलब नहीं है। वो दातून बेच करके अपना गुजारा कर लेगा, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। वो कृषि करके अपना पेट पाल लेगा, वो जंगलों से औषधि ला करके अपना इलाज कर लेगा। कुल मिलाकर के मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि वो प्रकृति का सम्मान करना जानते हैं, उनको पूजते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित। अब आप सुनेंगे गूंज सच्चाई की तर्क और तथ्य के साथ। और आज जिस विषय पर हम सभी बात करने वाले हैं वो झारखंड के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है। झारखंड के लोगों के लिए वायरस का काम कर रही है ये समस्या। इस मुद्दे पे गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी ने भी आवाज उठाया था बीच संसद में खड़े होकर के। तो हमने ये सोचा कि ये पूरा का पूरा पन्ना आप सभी के सामने खोल देंगे ताकि आपको पता चल पाए कि हमारे झारखंड में क्या हो रहा है। शुरुआत हम करेंगे झारखंड के संथाल सभ्यता, संथाल परगना से। झारखंड की संथाल सभ्यता देश की तीसरी बड़ी सभ्यता है, 3rd लार्जेस्ट। और संथाल सभ्यता का अपना एक ग्लोरी रहा है, अपना एक इतिहास रहा है। आपको यह जान करके भी अच्छा लगेगा कि हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उसी सभ्यता से बिलोंग करती है। अगर आप झारखंड के टॉप मोस्ट लीडर की बात करें तो चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, वो भी संथाल सभ्यता से ही बिलोंग करते हैं। दिक्कत कहां हो रही है सर? दिक्कत ये हो रही है कि बांग्लादेश से होकर के कुछ रोहिंग्या मुसलमान बंगाल आ रहे हैं और बंगाल से झारखंड आने के बाद वो आदिवासी बहन बेटियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं, उनसे विवाह कर रहे हैं, झारखंड का परमानेंट मेंबर बनना चाह रहे हैं, यहां का जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के राशन कार्ड तक बनवा ले रहे हैं, आदिवासियों की जमीन को हड़प रहे हैं, बेच रहे हैं। और रिजर्व कोटा में जहां पे भी जिस भी जगह पे चुनाव लड़ा जा सकता है, जिला परिषद का मुखिया का अपनी अपनी पत्नियों से चुनाव लड़वा रहे हैं और अय्याशी कर रहे हैं पूरे झारखंड में। आखिर यही कारण तो है कि 2000 में जो आदिवासियों की जनसंख्या 36% थी वो आज 2024 में घट करके 25 से 26% तक हो जाती है। आपने ये तो पहले जरूर सुना होगा कि मिशनरीज आते थे, चुपचाप 2 बोरी चावल देते थे और लोगों को कन्वर्ट करवा लेते थे। लेकिन ये जो खेल चल रहा है झारखंड में, ये बीते कुछ वर्षों से चल रहा है। चलिए आपको इसका सटीक उदाहरण देते हैं, आप अच्छे से समझ जाइएगा। शुरुआत करेंगे हम यूपी के रायबरेली से। रायबरेली में एक जगह है सलोन में 19,000 से भी ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। कैसे, किसके लिए, कौन है वो लोग? वो लोग रोहिंग्या हैं। झारखंड के साहिबगंज में ये फोटो आप अच्छे से देखिए और इसको समझने की कोशिश करिएगा। इस लिस्ट में पूरा नाम मुसलमानों का है जो रोहिंग्या है, लेकिन उनका कास्ट आप देखिए, वहां साफ साफ अच्छे अक्षरों में SC लिखा हुआ है। शेड्यूल कास्ट में कब से आने लगे वो लोग? यहां तक कि वो लोग अपना वोटर ID, अपना आधार कार्ड
चुपचाप बनवा ले रहे हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शर्म तो मुझे तब आती है कि वही हेमंत सोरेन जो संथाल सभ्यता से बिलोंग करते हैं, वो ऐसे लोगों को झारखंड का परमानेंट मेंबर बना रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, एक नया खेल चला रहे हैं झारखंड में। उनके साथ तो टॉर्चर हो रहा है ना सर। देखिए, मैं आपको पूरा इनका रूट मैप बताता हूं। इनका एक षड्यंत्र है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है सर, इसे अच्छे से समझिएगा। रोहिंग्या मुसलमान बेसिकली वो होते हैं जो बांग्लादेश के रास्ते से होकर के बंगाल घुसते हैं। ममता दीदी का जहां साम्राज्य है, वहां से वो निकल करके आते हैं झारखंड में और झारखंड को अपना सबसे सेफ जगह मानते हैं, क्योंकि जिनकी सरकार है ना, वो कभी रोक टोक नहीं करेंगे। मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, 99% घर में जो राजमिस्त्री काम कर रहा है, जो घर बना रहा है, वो रोहिंग्या मुसलमान है। वो अपना पहचान कभी नहीं बताएगा और अगर आप उनसे सवाल पूछिएगा कि आपका घर कहां है, तो वो बंगाल का कुछ जगह का नाम आपको बता देंगे। लेकिन एक बात आपको बता देना चाहूंगा, दोनों के टोन में डिफरेंस है सर। वो कभी नहीं बताएंगे, वो कभी नहीं बताएंगे। वो है बांग्लादेश से, लेकिन बताएंगे बंगाल। और आकर के यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ की बहन बेटियों से शादी कर रहे हैं, उन्हें चुनाव लड़ा रहे हैं। झारखंड में यह भी नियम है कि कोई आदिवासी अपना जमीन किसी गैर को नहीं बेच सकता या कोई गैर कोई आदिवासी का जमीन नहीं खरीद सकता। यहाँ ये खेल भी शुरू हो गया है। वो लोग झारखंड की बहन बेटियों के साथ शादी करके झारखंड का परमानेंट दामाद बनने की कोशिश कर रहे हैं। परमानेंट दामाद। आप लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि यार, ये तो इत्तेफाक भी तो हो सकता है कि कोई रोहिंग्या है या कोई मुसलमान है, उसे एक आदिवासी महिला से प्रेम हो गया, वो लोग शादी कर लिया। अगर इत्तेफाक 1 हो, 2 हो, 3 हो तो समझ में आता है। चलिए, आपका भ्रम को मैं तोड़ देता हूं 1 सेकंड में। झारखंड के 25 सीटों में मुस्लिम आबादी 123% बढ़ गई है पिछले 5 से 6 साल में। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं, उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है, आप समझे, हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है, और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। और ये मैक्सिमम रीजन जो है वो संथाल वाला एरिया है। क्या हो गया अचानक से? कौन चला गया वहां पे? रोहिंग्या है सर। और जैसा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लव जिहाद के समय में बनाया जा रहा था, बाद में लोगों को यकीन होना शुरू हुआ कि हाँ, लव जिहाद नाम का भी कोई चीज है। आपको मैं लिखित रूप से दे दूंगा ये चीज कि ये झारखंड की एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। और हो सकता है कि कुछ लोगों को अभी ये समझ में ना आए, कुछ लोगों को लगे कि यार ये बस एक कॉन्स्पिरेसी है, बस हवाई बातें हैं। लेकिन आप लिख लीजिए, यह वीडियो ये मेरा हमेशा रहेगा यूट्यूब पे। आने वाले 5 से 10 साल में आपको रिजल्ट साफ हो जाएगा। जब पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा ना 10 से 15% तक, जब अचानक से रोहिंग्या की आबादी झारखंड में बढ़ेगी, तब आपको साकर के ये समझ में आएगा कि क्या हुआ। चलिए, इसी पूरे मामले पे एक सवाल पूछा गया नेहा शिल्पी तिर्की, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एमएलए हैं, झारखंड की हैं। उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि क्या लगता है रोहिंग्या मुसलमान आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं, झारखंड खतरे में है, तो आपको पता है वो क्या जवाब देती है? वो ये कहती है कि झारखंड के लोगों को रोहिंग्या मुसलमान से दिक्कत नहीं है, झारखंड के लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत बिहारियों से है। शर्म आनी चाहिए इस औरत को। मैं बताता हूं कैसे। शिल्पी नेहा तिर्की ये बिलोंग करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस से। झारखंड का जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी एक बिहारी है। मैं इस मुद्दे पे ज्यादा धोती नहीं खोलूंगा मैडम, बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपको खुद खराब लगने लगेगा। मैक्सिमम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, आरजेडी के बिहार से बिलोंग करते हैं। यानी कि आपका यह कहना है कि बिहारी लोग ही झारखंड के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। मैं नेहा शिल्पी तिर्की से बस एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने जिस भी प्रभाव में आकर के यह बयान दे दिया हो कि झारखंड के आदिवासी माताओं बहनों को बिहारियों से खतरा है, एक बात याद रखिएगा, झारखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी एक बिहारी हैं। आप उनके पास जाकर के यही सेम चीज एक बार बोल के दिखा दीजिएगा और वीडियो को सोशल मीडिया में डाल दीजिएगा। मुझे ये बात पता है कि आप भी पहले आदिवासी समाज से ही आती थी, आजकल आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई हैं मैम, पता नहीं क्यों। यार छोड़िए, आपका पर्सनल मैटर है, उसमें ज़्यादा हम बिगिन नहीं करेंगे। एक सवाल आप सभी के मन में और होगा
एक प्रश्न होगा जो आप सभी को परेशान कर रहा होगा कि चलो मैंने ये भी मान लिया, एक रोहिंग्या मुसलमान ने आदिवासी माताओं बहनों से शादी कर लिया, विवाह कर लिया, लेकिन उससे हमें क्या फायदा होगा? उससे उन रोहिंग्यों को यह फायदा होगा कि इन माताओं को, बहनों को जितना भी जमीन मिला है, जितना भी संसाधन मिला है, जितना भी सुविधा मिला है, उसका ये रोहिंग्या मुसलमान लाभ उठाएंगे। इनकी सभ्यता, इनकी संस्कृति को बर्बाद कर देंगे, माताओं को, बहनों को बेच देंगे, इनके छत से इनका साया छीन लेंगे। और इनमें तो ये रिवाज भी है कि हम 2-3 शादी कर सकते हैं। इन्हें कोढ़ी के बैल की तरह पाला जाएगा सर। यही हो रहा है झारखंड में। और मैं हाथ जोड़ करके सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने आसपास अगर आप इस प्रकार की गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत पुलिस में कॉल करिए, कंप्लेन करिए और उन्हें समझाइए कि आपको अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाना है, तभी झारखंड में आदिवासी सभ्यता जीवित रह पाएगा। अरे हेमंत सोरेन जी से एक बात बोलना चाहूंगा कि आपके पिताजी जंगल से उठ करके राजनीति तक का सफर परिश्रम करके, किसी लिए, किसके लिए? अपने समाज के लिए, झारखंड के आदिवासियों के लिए, जल जंगल जमीन के लिए। और अब उन्हीं रोहिंग्या मुसलमान को झारखंड का शरणार्थी बना रहे हैं अपने पर्सनल वोट बैंक के लिए। ये एक सोचा समझा एजेंडा है जो झारखंड में हो रहा है और इसका प्रभाव आने वाले 2-3 वर्षों में आपको जरूर दिखेगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर करें, झारखंड के लोगों में अधिकतम शेयर करें और उन्हें यह बात बताएं कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।